नमस्कार दोस्तों। गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। एग्जाम के अकॉर्डिंग हम मैथ्स के टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं और इन्हीं टॉपिक्स में हम बढ़ते हुए अब आगे हैं प्रतिशत पर। ठीक है, प्रतिशत में जो हम टॉपिक देखेंगे, जो मेन मेन प्रश्न होंगे जो एग्जाम में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल इजी टू हार्ड की तरफ मूव करेंगे ताकि प्रश्न अगर इजी आए तो भी करना है और हार्ड आ जाए तो भी हमें करना है। आपके सामने मैंने टॉपिक लिखा हुआ है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत देखो, सबसे पहले प्रतिशत को समझना पड़ेगा। प्रतिशत अपने आप में क्या है? एक 100 है। प्रतिशत अपने आप में क्या है? 100 है। अब इसी 100 के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ता है। इसमें 5-6 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम तरह से, लेकिन जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं? वो ये हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो, इसका इतना प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न है जो हम करेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा प्रतिशत के बारे में जो पहला नोट्स आपको लेना है वह क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूं जिससे आपको आसान होगा। ठीक है, अगर हमें x को y का प्रतिशत निकालना है, कि अगर ये पूछा जाए, इस तरह से पूछा ये जाए कि x कितना y का प्रतिशत है, x को y के प्रतिशत के रूप में बदलो, x को y के प्रतिशत, x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। केवल ये इतना सा बोल दिया जाए आपको, ये प्रश्न है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x को और y को भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा और इसको 100 से हमें क्या करना है? गुणा कर देना है। इस तरह से x बटा y इंटू 100, तो ये हमारे सामने आ जाएगा जो भी उसका प्रतिशत होगा। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने प्रश्न ले लिया। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न लिया हमने, प्रश्न है 25 को 100 के प्रतिशत, 25 को 100 के प्रतिशत के रूप में बताओ। 25 को 100 के प्रतिशत के रूप में बताओ। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, 25 बटा 100 इंटू 100। प्रश्न ये 100 से 100 कट गया, कितना बचा हमारे सामने? 25%। मीन्स ये जो 25 है वो 100 का कितना प्रतिशत है? 25% है। 25 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है? 25% है। देखिए और क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2। ठीक है, 40 को 40 को 80 का, 40 को 80 का 80 का 40 को 80 का 40 को 80 का या 40 80 का कितना प्रतिशत है, या उसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। 40 को 80 का प्रतिशत रूप में लिखो। 40 को 80% के रूप में क्या करो? लिखो। कैसे? 40 बटा 80, क्योंकि एक्स वाई ये हो गया, इंटू कर दिया 100, जीरो से ये जीरो गया, और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 धाए 40, तो कितना प्रतिशत हो गया भाई? 50% हो गया। 40 80 का कितना प्रतिशत हो गया? 50% हो गया। इस तरह के एक प्रश्न और देखते हैं, देखिएगा। 500 को 500 को 500 को 1000 के, 500 को या 500 को 20,000 के, 500 को 20,000 के प्रतिशत रूप में व्यक्त करो, व्यक्त करो।
भाषा है, भाषा को आपको पकड़ना पड़ेगा, भाषा पे ही हम उलझ जाते हैं। 500 है, x बटा y, ये 500 बटा 2000 इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से ये जीरो चला गया, और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, कितना हो गया 25%। कितना आया भाई 25%। 25% को जो है हमने देख लिया। ठीक है, इस तरह के ये क्वेश्चंस आए आपके सामने। ठीक है, अब ये तो थे कि जो हमारे पास सीधा है जो भिन्न है या जो दिया गया हो उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कुछ सवाल अब ऐसे आएंगे जो आपको ये बोलेंगे कि भिन्न के अंदर रुपए में बदलो। ठीक है, या फिर आपको ये बोला जाएगा कोई प्रतिशत है कोई प्रतिशत है और उसको क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है, भिन्न के अंदर बदलना है, या किसी और भिन्न दे दिया जाएगा आपको डायरेक्ट को और वो पूछेगा कि वो उसका कितना प्रतिशत है। बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसे आपको बोला जाए, आपको ये बोला जाए चौथे क्वेश्चन में कि 25/100 को 25/100 को क्या करिए आप प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलो। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल वही का वही पैटर्न आपको अपनाना है। 25/100 वहां हमको भिन्न बनानी पड़ रही थी, यहाँ हमें भिन्न बनी हुई मिल रही है। 100 से 100 चला गया, कितना प्रतिशत आ गया भाई 25% आ गया। ठीक है, आसान तरीका है। ऐसे और पूछ लिया जाए क्वेश्चंस को, इसमें लैंग्वेज में बदल दे, जैसे कि क्वेश्चन कर दे आपको कि जो 20 है या जो 40 है, ठीक है 40 जो है 40 जो है वो आपसे इसलिए पूछ लिया जाए, जैसे इस तरह से पूछा जाए 60 60 60 जो कि 60 जो कि 600 का 60 जो कि 600 का कितना प्रतिशत है, 60 जो 600 कितना प्रतिशत है। इतना सा प्रश्न दे दिया आपको और ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब हमें इसका भिन्न बनानी है। जो बड़ी संख्या होगी वो हमें हमेशा कहाँ लेनी है, हर में लेनी है। बड़ी संख्या कहाँ है, यहाँ पर 600 है। ठीक है, 600 इंटू क्या करना है 100 करना है। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट गए, 60 से कितने बार चला गया 10 बार चला गया, तो 60 जो है 600 का कितना प्रतिशत है भाई 10% है। 60 जो है 600 का कितना प्रतिशत है 10% है। ठीक है, इसी तरह के सवाल को वो और घुमा सकता है, कैसे देखिएगा। 6ठे नंबर का प्रश्न है, इसने लिखा 1000/200 का व्युत्पन्न रूप का प्रतिशत बताओ, का प्रतिशत बताओ। अब ये व्युत्पन्न रूप क्या हुआ, व्युत्पन्न का मतलब हो गया इसको उल्टा करना है पहले आपको। जैसे लिखा हुआ है हमारे 100 बटा क्या 1000/200, तो इसका व्युत्पन्न रूप कितना हो जाएगा 200/1000। ये हो गया इसका व्युत्पन्न रूप। अब पूछ रहा है व्युत्पन्न रूप का प्रतिशत बताओ, तो इसको प्रतिशत निकालने के लिए इसे क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे भाई गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, बचा कितना 20% बचा। ये आंसर आ गया। इससे ज्यादा आसान और क्या करें। ठीक है, बहुत आसान से सवाल है और आसान से ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ में आने चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी आनी चाहिए, वही सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिएगा आगे जो और दूसरे तरह के प्रश्न निकलते हैं वो क्या होते हैं। जैसे अगला जो प्रश्न आता है उसमें क्या आता है, इसमें बनेगा किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। प्रश्न बनता है हमारे सामने। ठीक है, प्रश्न है कि 40% को
को उसके भिन्न रूप में लिखो। 40% को उसके भिन्न रूप में लिखो। 40% को उसके भिन्न रूप में लिखो। देखो, अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि आपको प्रतिशत दिया गया है और उसका भिन्न रूप निकालना है, ठीक है। प्रतिशत का जब भी भिन्न रूप निकालना हो, प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना, ऐसे जब भी प्रश्न आ जाएं तो आपको जो प्रतिशत दिया गया है उसके नीचे आपको 100 लगाना है, यानी कि प्रतिशत में किसका भाग देना है? 100 का भाग देना है। प्रतिशत बटा 100, और यही क्या होगा आपका? वो भिन्न आ जाएगा। वह क्या आ जाएगा? उसकी भिन्न जो प्रतिशत है उस प्रतिशत का क्या आ जाएगा? भिन्न आ जाएगा। जैसे इस सवाल में 40% को उसके भिन्न रूप में लिखो, तो 40 बटा 100, ये आंसर नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा? 2/5। ये जो है इसका आंसर है, ये इसका भिन्न रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न 8। 50% को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। 50% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। कैसे बदलना है? 50%, 50 को ऐसे लिखेंगे और प्रतिशत का साइन नीचे उतार के उसमें क्या कर देंगे? हम उसको 100 में लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो आंसर कितना आया हमारा? 1/2। यह आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से बहुत से आसान प्रश्न हैं जो किए जा सकते हैं। अब इन्हीं प्रश्नों को दो तरह से किया जाता है। एक प्रश्न जो होता है इसमें वो लेंदी प्रश्न बना के आपके सामने रखा जाता है। वह प्रश्न कौन सा होता है? जैसे प्रश्न 9 देखिएगा। 100 रुपए का 50% का 50% कितना है? कितना होगा? ना होगा मीन्स ये, अब आपको यहाँ पर जो है इसका भिन्न निकालना है और भिन्न के साथ आपको यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 50 कितना है? 100 का 50% निकालना है, ये निकल गया 50/100, ठीक है, निकल गया भाई। लेकिन इस 50 जो भी आएगा उसका भी हमें क्या करना है? 50% निकालना है। इस तरह से हमारा आंसर निकलेगा 25। कितना निकलेगा? 25 निकलेगा, ठीक है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से करते हैं कि प्रश्न है क्वेश्चन 10। प्रश्न क्या है कि 200% 200%, सॉरी, हाँ सही है, 200% के भिन्न रूप को 200% के भिन्न रूप को 100 से गुणा करने पर प्राप्त भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलो। हमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है उसको फॉलो करते चलना है। जैसे 200, इस 200 को पहले आपको क्या करना है? भिन्न रूप में बदलना है, ठीक है। 200 का भिन्न रूप 200/100, ठीक है। कितना आ गया भाई? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। अब इस 2 को हमने गुणा करा कितने से? 100 से, कर दिया भाई। कितना आ गया वापस?
200 आ गया। अब इस 200 को प्रतिशत में बदलना है तो हमको इसमें क्या कर देना है, 100 का भाग दे देना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 का भाग ही तो दिया जाता है, तो 100 से भाग दे दिया, तो कितना प्रतिशत निकल के आ गया भाई, 2% निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे प्रश्न किए जा सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। प्रतिशत वाला जो टॉपिक है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी इसमें जो है शामिल हो जाता है कई बार लाभ हानि के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके प्रश्न को भी लगातार करेंगे। आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए क्लास को। ठीक है, थैंक यू।